हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। और मैं आपकी दोस्त निहालवी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए सुंदर सी ड्रेस जो कि हमने बनाई है 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। देखिए, ये हमारी धोती है और इसके साथ हमने बनाया यहाँ पर पेपलम टॉप। तो ये हमारा पेपलम टॉप है और देखिए बैक साइड से भी हमारा सेम सही इसमें लुक रहता है और फ्रंट साइड पे हमने यहाँ पर इसमें यूज़ की है लेस का। तो आज का हमारा ये वीडियो से बनाने के लिए हमारा 1 मीटर जो हमारा पिंक वाला फैब्रिक है शलवार वाला ये यूज़ हुआ है और आधा मीटर फैब्रिक हमने ये मैचिंग का स्काई ब्लू है हमने ये यूज़ किया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी शलवार सबसे पहले हम कट करेंगे अपनी शलवार की। हम अपनी शलवार बनाएंगे इसमें धोती वाली जो हमारी शलवार होती है हम वो कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने इसमें से यहाँ पर ये 1 मीटर हमारा फैब्रिक है ये हमने लिया हुआ है। ये हमारा पूरा 1 मीटर फैब्रिक है। तो चलिए इसमें से हम पहले कट करेंगे शलवार। तो शलवार कट करने के लिए पहले हम इसको करेंगे डबल फोल्ड। देखिए यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। जो हमारी सीधी साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड जो हमारी रॉन्ग साइड है वो हम रखेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड किया है और अब इसको हमें किस तरीके से फोल्ड करना है। ये वाला जो हमारा कॉर्नर है हम इसको उठाएंगे और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से रखना है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रखा आपको दिखाती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो शलवार है उसकी हमें कट करनी है। देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ था और फिर इसको हमने यहाँ से ये वाला जो हमारे कॉर्नर है इसको हमने इस तरीके से पकड़ा और यहाँ पर इस तरीके से देखिए ट्रायंगल शेप में हमने इसको रखा है। तो हमारी जो शलवार है यहाँ से हमारी जो शलवार की लेंथ है वो हमें कितनी रखनी है। देखिए यहाँ से हमारी शलवार की जो लेंथ होगी वो है हमारी देखिए यहाँ से 21 इंच। तो यहीं पर हम इसको कट कर देंगे। ये वाला फैब्रिक हमारा इसको हम साइड पे रखेंगे और जो ये वाला है हमारा अभी हम इसको ही लेंगे और यहीं से देखिए जिस साइड से हमारा ओपन है इस साइड से हमारा ये ओपन है और यहाँ से भी हम इसको कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। तो हमारे जो 2 पीस हैं देखिए हमारे 2 यहाँ पर स्क्वायर जो पीस है वो हमें मिले हैं। तो इनका देखिए मेजरमेंट हमारा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। लेंथ है यहाँ से इसकी 21 इंच और यहाँ से विड्थ भी हमारी इसकी 21 इंच है। और अब इसको हमें देखिए यहाँ से 2 पीस हमारे कट हुए हैं। तो अब इन दोनों पीस को हमें इस तरीके से रखना है। इस तरीके से हमने रखा और अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से हमें कट करना है आसन का। तो आसन के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे 6.5 इंच पर इस तरीके से और यहाँ पर इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। इस तरीके से हमें इसको मार्किंग करनी है और अब करेंगे हम इसकी कटिंग। तो देखिए आसन की जो हमारी कटिंग है वो हमें इस साइड से करनी है जिस साइड से हमारा ओपन है हमें इस साइड से अपने आसन की कटिंग करनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे हम लेंगे बेल्ट। तो इसको अभी हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें इसको फोल्ड किया ये है हमारा यहाँ से 11.5 इंच पर और यहाँ से हम इसकी विड्थ करेंगे जो हमारी बेल्ट है उसकी हमें विड्थ रखनी है। बेल्ट की हम विड्थ रखेंगे यहाँ से 4 इंच पर और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये है हमारी बेल्ट। ये हमारी बेल्ट कट हुई है। इसको हमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके अपने शलवार में हमें अटैच करना है। तो ये हमने बेल्ट ली है। बेल्ट का हमारा मेजरमेंट है विड्थ हमने रखी है इसकी 4 इंच और लेंथ है हमारी यहाँ से इसकी 23 इंच हमारी बेल्ट की लेंथ है। तो ये हमारी बेल्ट कट हुई है। इसको अभी हम फोल्ड करेंगे और ये हमारी शलवार है।
और इसको हम देखिए इसके ऊपर रखेंगे। तो चलिए हमारी शलवार की कटिंग हो गई है और अब इसके बाद करेंगे अपने फ्रॉक की कटिंग। इसके ऊपर हम बनाएंगे क्रॉप टॉप जो हमारा आता है हम वो लेंगे। तो क्रॉप टॉप के लिए हम पहले जो हमारा बचा हुआ पीस है हम इसी का यूज़ करेंगे, इसी में से हम टॉप की कटिंग करेंगे पहले। तो इसको अभी हम यहाँ से देखिए इस तरीके देखिए साइड से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और अब इसके बाद हम इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इसकी हमने देखिए यहाँ से हमने इसको कितना फोल्ड किया है 8 इंच पर हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया है और अब करेंगे इसकी कटिंग। इसकी हमने कटिंग कर दी है और अब इसके बाद यहाँ से हम इसको लेंगे। यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में हमने दो पीस हमने इसके कट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे दो पीस जो हैं वो कट हुए हैं, एक पीस हमारा ये है और एक ये है। तो इसको भी हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करें। कटिंग हमें कैसे करनी है, यहाँ से हम रखेंगे इसको इस तरीके से हमने इसको रखा। तो चलिए इस साइड से हमारा फोल्ड है, यहाँ से हमें इसकी कटिंग शुरू करनी है। तो तीरे का मार्क लेंगे यहाँ से 4.5 इंच पर, ये हमारा तीरे का मार्क है। और इसके बाद आर्म सोल का मार्क करेंगे। आर्म सोल मार्क होगा हमारे यहाँ से 4.5 इंच। 4.5 इंच ही अपने आर्म सोल का लेंथ रखेंगे। और इसके बाद ये जो हमने लेंथ का मार्क किया है आर्म सोल का, यहीं से हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट हम यहाँ से लेंगे 6 इंच पर, ये हमारी चेस्ट का मार्क है। और इसके बाद हम कमर लेंगे। तो कमर का जो हमारा मार्क होगा वो लेंगे हम यहाँ से 5.6 इंच पर। और अब इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। और मिलाने के बाद देखिए यहाँ से हम इसको इसे मार्किंग करनी है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने इसमें कर्व शेप में घुमाते हुए इसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये होगा हमारा लूजिंग पॉइंट, ये हमारी लूजिंग होगी। और अब ये जो मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो टॉप है उसकी कटिंग हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा टॉप है ये हमारा ऑफ शोल्डर 1 शोल्डर टॉप है। तो इसकी हमें कटिंग एक बार और करनी पड़ेगी। तो यहीं से देखिए हम इसको एक साथ रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का हम यहाँ से मार्क लेंगे 2.5 इंच पर, ये हमारा शोल्डर है। 2.5 इंच पर हमने शोल्डर का मार्क किया। और इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। और अब ये जो मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। और ये जो हमारा क्रॉप टॉप है इसके लिए हमें कट करना है लाइनिंग। तो उसके लिए हम लाइनिंग लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मैचिंग की लाइनिंग इसके लिए ली है। तो चलिए अब लाइनिंग की भी कटिंग कर देंगे। देखिए हमारे जो टॉप की कटिंग है वो हमने कर दी है। इसके बाद हम लेंगे इसका बॉटम पार्ट। तो इसको अभी हम साइड पर रखेंगे और लेंगे अपने टॉप का जो हमारा बॉटम पार्ट है हम वो लेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है, ये हमने मैचिंग का जो हमारा फैब्रिक है वो हमने लिया है। तो इसका हमारा मेज़रमेंट क्या है, देखिए यहाँ से हमने इसकी लेंथ रखी है 10 इंच और विड्थ है हमारी यहाँ से 38 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। और सेम मेजरमेंट में हमने यहाँ पर देखिए दो पीस जो हैं वो कट किए हैं, बैक साइड के लिए और फ्रंट साइड के लिए। तो इसको अभी हम यहाँ से देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो हमारा जो टॉप है उसकी हमारी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो चलिए अपने टॉप की सिलाई अपनी ड्रेस की सिलाई शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी शलवार की स्टिचिंग शुरू करेंगे। हम सलवार की सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों पार्ट को हम इस तरीके से ओपन करेंगे।
देखिए यहाँ से हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर हमारा आसन है इसको हम सिलेंगे और सेम तरीके से ये वाला आसन हमारा इस साइड से है, हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड पर आसन पर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ दोनों साइड से हमारे जो आसन है वो हमने सिलकर तैयार कर दिया। अब इसमें हमें बेल्ट कैसे डालनी है देखिए हम आपको वो बताते हैं। तो ये वाला देखिए हम यहाँ से देखिए यहाँ से हमने आसन सिला और उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट है, हम इसको उठाएंगे और इन दोनों पॉइंट को देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमें इनको मिला लेना है। तो यहाँ पर अब हमें डालनी है प्लेटें। तो प्लेट डालने से पहले हम तैयार करेंगे बेल्ट, इसको अभी हम रखेंगे साइड पर और अपनी बेल्ट लेंगे। तो देखिए बेल्ट पे हमने ली और यहाँ से इस पर हमने सिलाई लगा दी है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। देखिए हमने बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा इससे कि हमारी जो इलास्टिक है वो उसके अंदर जा सकें और अब यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई, दोनों साइड पर इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हमारी बेल्ट है ये हमने तैयार कर दी है, यहाँ पर बीच में हमने गैप छोड़ा इससे कि हम इलास्टिक जो है वो उसके अंदर डाल सकें। इसको हम अटैच कैसे करेंगे देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और अपनी जो शलवार है उसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने से पहले हमारी जो शलवार है वो लेंगे। देखिए हम आपको एक पार्ट दिखाते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसमें हमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें हम कैसे डालेंगे, ये वाला जो हमारा कॉर्नर है देखिए यहाँ से हम लेंगे, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहीं से हम प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पर हमें प्लेटें डालनी है देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने प्लेट डाली और ये हमारी शलवार, ये हमारी बेल्ट है, डबल फोल्ड है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो फोल्ड का यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब इसके बाद ये जो हमारी बेल्ट है इसको हमें बिल्कुल इसके इक्वल करना है और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा है, इसको अभी हम यहाँ पर इस तरीके से और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम यहाँ पर सिलाई। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से प्लेट डाली है और अब इसके बाद हमारा देखिए ये वाला जो कॉर्नर है हम ये वाला लेंगे इस साइड से और अब यहाँ पर हमें प्लेटें डालनी है। तो इस साइड से हमारी प्लेटें कैसे आएंगी, ये वाली जो हमारी प्लेटें हैं वो इस साइड को आई हैं और देखिए ये वाली जो हमारी प्लेटें हैं वो हमारी इस साइड को, अब ये वाली जो हमारी प्लेटें हैं वो हम इस साइड को डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर अब प्लेटें को, ये हमारी प्लेटें हैं और यहाँ पर हम इनको इस तरीके से, अब यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी प्लेटें आएंगी और जो हमारा बैक साइड का पार्ट है देखिए इस तरीके से हमारी दोनों साइड की प्लेटें हैं वो हमारी आमने सामने हैं और अब इसको हम रखेंगे देखिए यहाँ से इस तरीके से और जो अपनी शलवार लेंगे, अपनी बेल्ट लेंगे। देखिए बेल्ट को हमने एक साथ फोल्ड कर लिया है, ये हमारा दोनों जॉइंट को हमने मिलाया है और अब इसके बाद यहाँ से हम इसको माप लेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे बिल्कुल जॉइंट से हमने जॉइंट मिलाया है और बिल्कुल इसके इक्वल है। इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है बिल्कुल एक साथ आई है और अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेम तरीके से ये वाला जो हमारा पार्ट है देखिए इस साइड से भी इसमें प्लेटें डालेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से इसमें प्लेटें डालनी है। देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड पे प्लेटें डाल दी हैं, दोनों पार्ट हमारे प्लेटें से तैयार हैं। और अब इसके बाद दोनों साइड पे हमने प्लेटें डालने के बाद हमें क्या करना है, हम अपनी बेल्ट लेंगे। बेल्ट हमने फोल्ड की हुई है और अब इसको हम माप लेंगे एक बार। तो देखिए बिल्कुल इसके इक्वल है। अब हमें इसको अटैच कैसे करना है, देखिए यहाँ से हमारी जो बेल्ट है इसको हमने डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर रखेंगे हम इसको, बिल्कुल जॉइंट है जो हमारा यहाँ पर हमें रखना है और अब इसके साथ हम इसको स्टिच कर देंगे। अब इसके चारों तरफ पर हम लगाएंगे सिलाई। तो देखिए यहाँ तक हमारी जो शलवार है वो बनकर तैयार है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने बेल्ट अटैच की है, ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर एक पैर गैप में सिलाई लगाएंगे।
बेल्ट अटैच करने के बाद हम मोहरी तैयार करेंगे। तो पहले अपनी मोहरी लेंगे हम यहाँ से, और देखिए मोहरी पर लगाएंगे हम पाइपिंग। तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पाइपिंग की पट्टी है जो कट कर ली है। इसका हमारा मेज़रमेंट हमने यहाँ से रखा है। देखिए लेंथ है हमारी 10 इंच और यहाँ से विड्थ है हमारी 1.5 इंच पर। और अब हम इसको तैयार कैसे करेंगे, एक मोहरी लेंगे, पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम सेंटर से मार्क कर देंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और अब इसको देखिए यहाँ पर हम रखेंगे इस तरीके से। इसको हमें यहाँ पर रखना है और उसके ऊपर से लगाएंगे सिलाई। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो हमने अटैच की है। और अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको कट लगाया और अब ये जो है इसको हम करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब इनके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस पे इस तरीके से हमारे जो मोहरी है हमने पाइपिंग लगाई है। और सेम तरीके से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इस पे भी हमने पाइपिंग कर दी है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको पहले पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद अब इस पर हम देखिए यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो देखिए हमारा जो शलवार है बनकर तैयार है। अब इसके बाद अपना टॉप लेंगे। तो चलिए अपनी टॉप की स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हमारा टॉप है और उसके साथ ये है हमारी लाइनिंग। तो इसको हमें तैयार कैसे करना है देखिए हम आपको बताते हैं। पहले लेंगे लाइनिंग, एक पार्ट हटा देते हैं। सेम तरीके से दोनों पार्ट हमें तैयार करने हैं। देखिए उसके ऊपर हाँ अपना ये वाला जो पार्ट है हमारा हम ये रखेंगे। और अब इस पर हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और सेम तरीके से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है वो भी हम तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर दोनों साइड से हमने इसको सिलकर तैयार कर दिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट करेंगे। इस तरीके से हम इस पर कट्स लगाएंगे और अब इसको हम यहाँ से देखिए पलट लेंगे। इसको हमने पलट लिया है और इसके बाद सेम तरीके से हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी हम तैयार करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट हमने पलट दिया है और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमने पलटा नहीं है। अब इसको हम कैसे पलटेंगे, देखिए यहाँ पर हम ये लेंगे इस साइड से। देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारा ऊपर है और लाइनिंग हमारी नीचे है। और इसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है हम ये लेंगे। इसका भी हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर है। अब यहाँ से हम इसको डालेंगे इनके अंदर, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो हमने स्टिच कर दिया है। अब इसको हम देखिए किस तरीके से हमें पलटना है। ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसको हम यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमारा शोल्डर है इस तरीके से पलटा जाएगा। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके से 4 पट्टियाँ जो हैं बनाकर तैयार की हैं। इनको हम फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 पट्टियाँ बनाकर तैयार की हैं। 2 पट्टियाँ को लेंगे और इनको हमें फोल्ड करना है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इनको अटैच करेंगे। को हमें अटैच करना है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर एक पैकेट में सिलाई लगाएंगे और सेम तरीके से ये 2 पट्टियाँ हम बैक साइड पे भी अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड पे हम मार्क कर लेंगे। अब इनको अटैच करते हैं और यहाँ पर एक पैकेट में सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों साइड पे हमने इस तरीके से जो पट्टियाँ बनाई थी स्ट्रिप हमने अटैच कर दी हैं। और अब हमें क्या करना है, इसको हम देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख लेते हैं
और अब लेंगे हम अपनी लेयर। तो देखिए ये हमारी लेयर है। एक पार्ट लेंगे पहले और एक साइड से हम ये वाला पार्ट लेंगे और अब यहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। अटैच हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम इस पर डालेंगे प्लेटें। इस तरीके से हमें इस पर प्लेटें डालनी है और बिल्कुल इन दोनों को एक साथ हम अटैच करेंगे और सेम तरीके से हमारी जो बैक वाली लेयर है वो भी हम अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जो बॉटम पार्ट है वो हमने अटैच किया है और सेम तरीके से हमने अपनी बैक वाली लेयर भी जो है वो भी हमने अटैच कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पर लेस। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से एक लेस लेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उस साइड पे हमें देखिए यहाँ पर हम इस लेस को अटैच करेंगे। देखिए फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है इस पर हमने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। इसके बाद हमने जो हमारा टॉप है इसको हम पलट लेंगे और अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे लगाएंगे हम फिटिंग की सिलाई। देखिए हमारा जो टॉप है वो यहाँ तक बनकर तैयार है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी जो टॉप की लेयर है यहाँ से हम इसको करेंगे फोल्ड। दोस्तों हमारी जो ड्रेस है बनकर तैयार है और इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमने ऐड की है डोरी। आप चाहे तो घर के बनाई हुई डोरी भी आप यूज़ कर सकती हैं या फिर रेडीमेड डोरी भी आप लगा सकती हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।